का दशम भाव, यह है आज का एक रोमांचकारी टॉपिक। विषय समझ लीजिएगा, दशम भाव और जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका में 10वां स्थान माने दशम भाव को कर्म स्थान कहा गया है। यहाँ उपस्थित ग्रह या राशि यह बताती है कि आप किस क्षेत्र में नौकरी करेंगे या किस व्यापार में लगे रहेंगे। इसे कर्म का भाव कहा जाता है। प्रकृति अनुसार कुंडली में दशम भाव जीवन का आरंभ दर्शाता है और इसके आधार पर हर 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 जन्म में हुए व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का कर्म करना पड़ता है, जिससे उसका उदर निर्वाह चलता है। दशम भाव पर स्थित ग्रह को दशमेश या कर्मेश कहा जाता है। इस भाव से यह भी कहा जाता है कि आप सरकारी सेवा में जाएंगे या निजी क्षेत्र में नौकरी करेंगे। आपकी कुंडली व्यापार हेतु अनुकूल है या नौकरी हेतु, यह सब दशम भाव से ही जाना जाएगा। सप्तम स्थान का ग्रह या सप्तमेश यह बताता है कि आप पार्टनरशिप में माने साझेदारी में व्यवसाय करेंगे या नहीं। यदि सप्तम भाव में शत्रु ग्रह हो तो साझेदारी में नुकसान दिखाई देगा, और यदि मित्र ग्रह हो तो साझेदारी में लाभ होगा। रवि, चंद्र, बुध, गुरु ये सब मित्र ग्रह समझे जाते हैं, और शनि, मंगल, राहु, केतु ये पाप ग्रह होने के बावजूद भी आपसी में मित्र ग्रह माने जाते हैं। दशम स्थान पर जो ग्रह होते हैं वे बतलाते हैं कि आप कौन सा व्यवसाय करेंगे। जैसे कि ये यदि दशम में हो तो पिता के द्वारा चलाया गया व्यवसाय अच्छी तरह चलता दिखता है। सरकारी नौकरी में भी अच्छा सफल होने का योग बनता है। औषधियों का कारोबार, सोने का व्यापार, वस्त्रों का व्यापार, ये सभी सूर्य रहते हुए अनुकूल माने जाएंगे। चंद्रमा यदि यहाँ पर हो तो मातुल घराने का व्यवसाय अच्छा चलता दिखाएगा। जैसे कि मोती हो, कृषि, वस्त्र से रिलेटेड व्यापार सफल होता है, माने पर्स, एग्रीकल्चर या अपरेल्स के साथ में। यदि मंगल दशम में हो तो भाई 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 और बहनों के साथ में पार्टनरशिप करके अच्छा फल मिलेगा। दशम में मंगल कुलदीपक योग बनाता है। आप अपने परिवार का नाम ऊंचा करते दिखाएंगे। व्यवसाय के रूप में संघर्ष, वकालत, बिजली उपकरण, अस्त्र शस्त्र संबंधित कामों में सफलता मिलती है। व्यक्ति पुलिस क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त करता है। अगर यदि बुध दशम भाव में हो तो मित्रों के साथ व्यापार में लाभ देगा, या मामों के साथ साझेदारी माने पार्टनरशिप अगर करे, मामा के साथ में पार्टनरशिप किया और व्यवसाय चालू किया, बस लाभकारी बनेगा। बुध के कार्य क्षेत्र में ज्योतिष, पुरोहित, आर्ट टीचर, कॉम्पियर, वक्तृत्व, राइटर, लेखक, कवि जैसे क्षेत्र निर्धारित होते हैं। गुरु यहाँ होने पर बहन भाई के पक्ष के साथ व्यापार अच्छा चलेगा। गुरु के व्यवसाय में प्रोफेसर, धर्मोपदेशक, व्याख्याता, इतिहासकार ऐसे क्षेत्र आते हैं। शनि दशम में होने पर करीब 36 वर्ष की आयु के बाद अच्छा लाभ मिलने का संकेत दिखाई देता है। जूझता रहेगा, 30 साल हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, काम तो कर रहा है, कर्म तो कर रहा है, लेकिन लाभ की जब बात निकल आती है तो उम्र की 36 साल के बाद ही लाभ मिलना चालू हो जाता है। दशम में स्थित शनि अधिकांशतः नौकरी की ओर प्रेरित करता है, माने स्थिर नौकरी मिलने का और स्थिर नौकरी रहने का संबंध शनि से जोड़ा जाता है। जैसे सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, मशीनरी संबंधित कार्य आदि। परंतु यदि शनि शत्रु राशि में है तो संकटों की श्रृंखला बनी रहती है। राहु अगर दशम भाव में हो तो उम्र के 40 वर्ष के बाद अचानक अच्छे लाभ मिलने दिखाई देंगे। आकस्मिक धन प्राप्ति जैसे लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, राजनीतिक सफलता आदि के योग बनते हैं। केतु अगर दशम भाव में हो तो व्यक्ति को करियर में विशेष अच्छा फल अधिक नहीं मिलेगा।
केतु मंगल जैसे फल जरूर देता है, पर वह तभी पराक्रम के लिए मददगार होता है जब केतु किसी अन्य ग्रह के युति में हो। क्या आप भी अपने गृहस्थिति को निर्धारित करके क्या कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए और किस हिसाब से ज्यादा पैसिव इनकम की तरफ कैसे मुड़ सकते हैं, नौकरी करते करते व्यवसाय की दृष्टिकोण से हम पैसा कैसे जुटा सकते हैं, ये अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो मुझे अवश्य व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर चैट करें और मुझसे सलाह लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9702089298। आप आपका विवरण उसमें डाल दें, जैसे कि जन्म की तिथि, जन्म का तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान और आपका नाम, मतलब शुभ नाम जातक का जो भी हो जिसके बारे में सवाल पूछना चाहते हो उसका बारे में विवरण हमें भेज दें, हम आपको तुरंत उसका जवाब दे देंगे। धन्यवाद।